गुड इवनिंग। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। सो आज मैं एक पूरी इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, हैंड रिटन नोट मिलेंगे। मतलब मैं अपने आप यहाँ आपके सामने नोट करूँगा, लिखूँगा। और ये हिमाचल जीके है, स्पेशल, ओनली स्पेशल हिमाचल के। कोई भी एग्जाम होगा हिमाचल का, जो मर्जी हो, जेआईटी हो, पटवारी हो, एचएएस हो, एलाइड हो, नायब तहसीलदार हो, सब इंस्पेक्टर हो, हिमाचल का जो भी पेपर होगा, टीचर का पेपर हो, पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, जेबीटी का हो, कोई भी हो, हिमाचल का कोई भी, एएसआईएफ फ्री है, जो भी है हिमाचल के लिए। इसमें मैं अभी स्टार्ट करूंगा, हिमाचल का थोड़ा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। आपको ज़्यादा सही तो नहीं बना पाऊंगा मैं, बट चलो ठीक है, जैसे भी बनेगा। आपको कुछ ऐसे ऐसे करके अपना मैप बना लेना है। ये मैं ओनली लोकेशन बताऊंगा आपको, कि ये नहीं है कि अब पूरा मैप करूंगा मैं। अभी इतना मैप तो मैंने भी कभी ट्राई नहीं करा। बट चलो, जितना भी है ठीक है। ये ओनली लोकेशन के लिए, कि आपको थोड़ा बहुत लोकेशन मिल जाए कि कहाँ कौन क्या क्या है। बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जिसको सही लगे वो बना सकता है अपने अकॉर्डिंग, बढ़िया। बाकी कोई इसमें पाबंदी नहीं है किसी की भी कि कौन ना बनाए। तो जैसे जैसे भी भाइयों सही लगता है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं तो बस ऐसे ही बनाऊंगा एक थोड़ा, कि मैप है वो आपको समझ आना चाहिए। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश उस पे करना, आपकी कहाँ पे लोकेशन, किस चीज, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पे आता है लाहौल स्पीति, और यहाँ पे आता है चंबा। ठीक है, मैं आपको अलग अलग ही लिख देता हूँ। चंबा के नीचे आता है भी यहाँ पे कांगड़ा। और कांगड़ा कांगड़ा के इस तरफ आओगे आप, और लाहौल स्पीति से नीचे आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल्लू। और जैसे ही आप कांगड़ा से थोड़ा इधर आ जाएंगे तो इधर आ जाएगा मंडी। मंडी से थोड़ा आ जाएंगे तो इधर आ जाएगा हमीरपुर। यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो मैं शॉर्टकट ही लिखूंगा। और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में उन्ना। उन्ना के नीचे आ जाएगा बिलासपुर। और जैसे ही आप बिलासपुर के थोड़ा नीचे आओगे इस साइड को, तो वैसे तो इधर ये आना चाहिए, सिर सोलन आएगा पहले तो इधर। सोलन आएगा, बट ये सोलन थोड़ा यहाँ से इधर को आएगा। इधर जैसे मंडी आ गया, बिलासपुर आ गया, बिलासपुर के नीचे सोलन आ गया। सोलन जैसे जैसे सोलन इधर को भी जाता है थोड़ा, जैसे मंडी का है, ठीक है। जैसे मंडी मंडी से नीचे इधर आएगा, चलो सोलन में ऐसे ही कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। और जो ये मंडी है, इसको ऐसे करके कुल्लू है, कुल्लू को ऐसे कर देता हूँ। और कुल्लू के इस तरफ आ जाएगा शिमला। शिमला के इस तरफ आ जाएगा किन्नौर। किन्नौर के नीचे आ जाएगा इधर थोड़ा सिरमौर। आई है इसमें सिरमौर।
तो ये जो है हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा मैप है जो कि ऐसे ही रफ के तौर पे बनाया गया है, ओनली आपको लोकेशन बताने के लिए। ठीक है। और अगर मैं वैसे ड्रॉ करूँ एक इंडियन मैप, एक छोटा बड़ा कुछ नहीं होएगा, थोड़ा है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट है बस ये यहाँ पे आएगा नहीं, चलो जितना भी होएगा क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी वैसे भी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा हिमाचल। ठीक है। ये लोकेशन बताई मैंने आपको, ये हिमाचल है यहाँ पे। तो ये थोड़ा इसकी वो थी लोकेशन से कि यहाँ पे इंडिया मैप में यहाँ पे हिमाचल है, बाकी ये पूरा हिमाचल है। और इनकी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर इनके नाम तो मैं देना चाहूँ तो दे भी सकता हूँ, आप बोलेंगे तो दे भी सकते हैं, नहीं बोलेंगे तो नहीं देंगे। इससे स्टार्ट करता हूँ। 12 डिस्ट्रिक्ट होगी। 12 डिस्ट्रिक्ट होगी हिमाचल प्रदेश में। अभी मैं आगे बताऊंगा, ये मैंने आपको लोकेशन बता दिया, आगे मैं पूरा स्टेट बाय स्टेट बताऊंगा कि हिमाचल के स्टेट बाय स्टेट जीके में क्या नॉलेज है, और यहाँ के राजा कौन थे, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ, किसने बनाया किसने नहीं बनाया। ठीक है। तो ये ये इतना आपको करना है कि आपको देखना है कि कहाँ पे कितनी वो है, लोकेशन कहाँ है हमारी। ठीक है। बाकी ये मैप आगे काम आएगा जब यहाँ पे दरे आएंगे, पासेस आएंगे, तो आपको मैं बताऊंगा कहाँ से। आगे भी मैं ऐसे ही एक ड्रॉ करूंगा। ये तो मैंने आपको ओनली लोकेशन बताई है कि कौन कहाँ पे क्या है। बाकी अब मैं बताता हूँ इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, इसका अक्षांश और देशांतर बताता हूँ कितना है। तो मैं लिख के ही कर देता हूँ, मुझे लगता है, या इतना तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को इतना तो पता ही होगा कि जैसा कि मान लो अर्थ है हमारी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अक्षांश, और इसको बोलते हैं देशांतर। कोई हमारा भाई अगर अंग्रेज हो तो उसके लिए मैं लिख भी देता हूँ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं इसको। थोड़ा इसमें लिखना पड़ता है तो थोड़ा पेंसिल कई बार चलती नहीं है, तो सॉरी उसके लिए, माफी चाहता हूँ पहले ही। तो ये है उत्तरी अक्षांश में इसकी लोकेशन है, मतलब कि यह नॉर्थ है, वैसे तो मैंने आपको बताया है अक्षांश है, पर ये भी उत्तरी अक्षांश है। जी आप। और ये भी पूर्वी देशांतर है।
जहाँ पे हमारा लोकेशन है हिमाचल की। तो ये यहाँ पे चलता है, जैसे लैटिट्यूड की बात करता हूँ तो लैटिट्यूड में है ये 30 डिग्री 22 44 से 33 डिग्री 12 मिनट 40। ये है भाई नॉर्थ। ठीक है। और लॉन्गिट्यूड्स मतलब देशांतर, देशांतर की लोकेशन है 75 डिग्री 47 मिनट और 55 सेकेंड से लेके 75 डिग्री 04 मिनट 20 सेकेंड। ये है ईस्ट। ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। किसी भी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और तो और ये हिमाचल में अभी एक जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था एक लड़के से इंटरव्यू में, ये मेरे साथ उसने बताया है। अभी वो लड़का एसटीओ है। ये उसका पेपर था, इंजीनियर था कोई, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में उससे पूछा गया था, शायद वही पेपर होगा या दूसरा पेपर था, पता नहीं, बट उसमें पूछा गया था या लेक्चरर का पेपर था उसकी इंटरव्यू, तो इससे लोकेशन पूछी गई थी और उससे ये पूछा गया था कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लोकतंत्र कहाँ है हिमाचल में, तो उसका उसका आना था मलाना कुल्लू। एक क्वेश्चन उससे ये पूछा गया था इंटरव्यू में। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, भले ही आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा भी, बट मैं तो अभी बता रहा हूँ अभी तो। और हाँ, इसमें आपको मैं सिंपल सा एक और भी बता देता हूँ, कई भाई ऐसे होंगे उनको लोकेशन पता नहीं होगी। जैसे मान लो ये, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। समझे? इस तरफ को आता है, मतलब ये तो लंबा टॉपिक चला जाएगा, बट मैं आपको इतना बताता हूँ कि ये अपनी चार दिशा होती है। इसमें बीच में भी होती है, जैसे इस साइड आएगा तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ आ जाएगा तो ईस्ट साउथ, यहाँ आ जाएगा तो वेस्ट साउथ, इस तरफ आ जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट। वैसे तो बहुत सारी है, अब इसमें भी कर सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये वाली इतनी दिशा होती है। तो अब मैं आपको आगे हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी वगैरह अब पीछे वाले पेज में ही बता देता हूँ या आगे वाले पेज में करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इन पेज में ही आ जाएगी, तो मुझे लगता है मुझे आगे ही करना चाहिए इसमें। तो इसमें मैं बता देता हूँ पहले। और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बात है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कितनी है, मैंने पहले बताई आपको उस पे 12 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और इस पे अभी पंचायतें कितनी होगी है, और पंचायतों का आर्टिकल 40 में आता है जो पॉलिटी के। अब ये लंबा टॉपिक चला जाएगा, वरना मैं तो आपको पॉलिटी भी पढ़ा देता इस पे। और इस पे सब डिवीजन कितने हैं, ये आपको डाटा याद रखना है। पेपर कोई भी पेपर होगा, मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो में अगर आपको नहीं आएगा कुछ तो मेरे को आप बिल्कुल बताना, अगर इससे आएगा तो मेरे को आप उस दिन ही मैसेज करना कि मेरे को कितने क्वेश्चन आए। मैं गारंटी देता हूँ हिमाचल जीके का 25 में से आप 23 नहीं कर गया होगा तो फिर मैं लिख के देता हूँ, इतना तो गारंटी देता हूँ। बट अब हाँ, थोड़ा सा
डाउट है HPPSC कंडक्ट करवाएगा पेपर, बट कहाँ से करवाएगा? डाटा तो सेम रहेगा, डाटा थोड़ी नहीं चेंज कर पाएगा वो। जो बेसिक है वो तो सेम ही रहेगा। लिटरेसी कितनी है हिमाचल प्रदेश की? 8280%। और इस पे भी मेल फीमेल, मेल की कितनी है? 8953%। और फीमेल की कितनी है? 75.93%। और इसमें मैं बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बाई किसकी है लो? चंबा की लिटरेसी रेट लोएस्ट है, 72.2%। और हमीरपुर हाई कितनी है? इसकी है 88.2 समथिंग। इतना आपको याद रखना है लिटरेसी से। और हाँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सेक्स रेशो, अब इतना तो सबको पता उतना होगा कि मतलब सेक्स रेशो क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है। हिंदी में भी लिखूंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी मुझे बार बार। 972। और चाइल्ड की कितनी है? चाइल्ड सेक्स रेशो 909। ठीक है। और इसमें मैं भारत की भी बता देता हूँ आपको, भारत की कितनी है सेक्स रेशो, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपको। 940 है भारत की। और चाइल्ड 919। ये भारत की है। साथ साथ में आपको याद रखना है कि भारत की कितनी है, तभी आप याद कर पाओगे, जल्दी कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को। और हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी 1 2 3। इसका मतलब समझते हो आपकी कितनी? डेंसिटी का मतलब कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना एक बार। मैं कुछ चेंज करना चाह रहा था क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। भारत की कितनी है? 382। ये बहुत बड़े बड़े पेपर में भी आता है। और इसमें सबसे ज्यादा किस मतलब हाई कौन से स्टेट की है? इतना तो आपको पता ही होगा मेरे को लगता है। बिहार 1106। और लो कितनी, लो किसकी है? और सेकंड नंबर पे किसका आता है इस पे? वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। कितनी है? 1028। और इसमें क्योंकि कई बार ऐसे रहता है, डाउट रहता है, तो मैंने बता दिया 1028 की। और इसमें मैं अब हिमाचल की बात करता हूँ आपको। हिमाचल में 1 2 3 याद रखना है। और इसमें भी आपको हमीरपुर, हमीरपुर की है हाई।
806। और लॉस भी थी इसकी, ये लोएस्ट 2। इस पे बहुत ही ऐसा हो जाएगा थोड़ा। अब नेक्स्ट पेज लेता हूँ। अब हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 68,64,602। ये पूरी है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मेल कितने हैं। ये डाटा है बढ़िया आपके लिए पेपर में, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। और मुझे लगता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी इस बार पक्का करेगा आयोग। क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे से भी बहुत ही फैक्चुअल डाटा पूछता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा, कितना कहाँ पे पैसा दिया है कितना नहीं दिया है। तो हो सकता है कि ये तो आपको वैसे भी याद ही रहना चाहिए। इसमें मैं आपको बहुत ही सही नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जिस तरीके से आपके, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरे को अगर 20 बंदे भी है, उसमें से अगर मेरे सीरियस बच्चे, अगर 4 बच्चे मेरे पटवारी भी होते हैं, उनके 25 में से अगर वो 23 भी लेते हैं, तो मेरे लिए वो भी ज़्यादा है। मुझे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे क्या होगा, मिलेगा कुछ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बस मुझे खुशी होगी कि मेरी इससे मेरी मेहनत रंग लाई। ठीक है, बट ये आपको कितनी भी बार आपको ये रिपीट करना है, कितनी भी बार आपको ये देखते जाना आप इस वीडियो को। बस हो सकता है कि वीडियो थोड़ा कई बार बीच में अब टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो आपको इस चीज़ का माइंड नहीं करना है। आपको थोड़ा, आप जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस पे आपको ध्यान देना है। वार्षिक वर्षा, एनुअली कितनी रेन फॉल होता है हिमाचल में। और इतना तो सबको पता होगा कि हिमाचल में सबसे ज्यादा धर्मशाला में ही होता होगा, है ना। और स्टेट की गेम क्या है? कहीं हमारे भाई बंधु यहाँ पे देख भी रहे होंगे जो वॉलीबॉल के बहुत बड़े फैन होंगे, उनका तो 2 नंबर पक्का है। और हाँ, अब मैं थोड़ा उस पे आ जाता हूँ। इतना तो सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो, यहाँ पे मैं आपको पूरा डाटा डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ एक्चुअली। इसमें सांसद सदस्य कितने हैं, इतना पता होना चाहिए। और सांसद क्या होते हैं ये तो, इसमें अब आपको ये भी नहीं पता होगा तो आप मेरे को कमेंट करना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या होता है। ये पॉलिटिकल लेक्चर है एक्चुअली, है ना। तो टोटल मिला के 7 हैं। 4 जो है वो लोकसभा के हैं, और 3 जो है वो राज्यसभा के हैं। ठीक है। और जो लोकसभा के हैं 4, वो कहाँ कहाँ से हैं, लोकसभा की सीटें कहाँ कहाँ हैं। पहली सीट आती है कांगड़ा की। और सेकंड सीट कहाँ आती है, मंडी की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंडी से कौन है हमारी। और लास्ट थर्ड कौन सी आती है? हमीरपुर। फोर्थ वन, लास्ट वन।
शिमला की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांगड़ा से कौन है। कांगड़ा से है किशन कपूर। देखो हैंडराइटिंग में, इसमें है रानी प्रतिभा, जो मंडी सीट में है। अभी घूम भी रहे हैं इधर उधर की हिमाचल में, क्या हुआ है, कितना डिजास्टर का घाटा हुआ है, किस किस को हुआ है। और अपने हमीरपुर से हैं अनुराग ठाकुर जी। यंग गेस्ट है, बहुत ही अच्छे। और शिमला से हैं सुरेश भारद्वाज, सुरेश कश्यप सॉरी। और अब राज्यसभा, थोड़ा मैं नीचे जैसे लिखता हूँ क्योंकि डाउट हो जाएगा आप लोगों को। सबको ही पता होगा जेपी नड्डा का। पर ये भी पता नहीं होगा कि हमारे राज्यसभा के मेंबर है कि किसके हैं। सेकंड है इंदु गोस्वामी। लास्ट वन सिकंदर, सिकंदर कुमार जी। ये हमारे सांसद है पूरे, मतलब टोटल 7 है। और राज्यसभा से कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश से? 4। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। समझ गए? आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि कितनी कितनी सीटें हैं, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान देने लायक है। क्योंकि कल को आपको कोई भी पूछ सकता है कि कितना क्या, डाटा क्या है, पूरा एक्यूरेट। समझ गए आप? तो थोड़ा ये वीडियो लंबी चले जाएगी, इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ अब कि जो हिमाचल, चलो उसको मैं सेकंड क्लास में ही लूंगा। तो मैं इस क्लास को